believes that China wants to make a deal with the United States. He believes China has to make a deal with the United States. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. But the president believes that Xi and China want to make a deal. They just don't know how to get that started. And the president also wanted me to tell all of you that if China reaches out to make a deal, he'll be incredibly gracious, but he's going to do what's best for the American people. America does not need other countries as much as other countries need us. And President Trump knows this. He's going to use the leverage of our markets and our country to the advantage of the people he was sworn in to represent. On the other hand, countries like China, who have chosen to retaliate and try to double down on their mistreatment of American workers, are making a mistake. President Trump has a spine of steel, and he will not break. In America... नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमन। अदर कंट्रीज नीड अमेरिका मोर देन अमेरिका नीड अदर कंट्री, ये शब्द हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के, शब्द हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उनके प्रेस सेक्रेटरी ने ये कहा, जिससे ये दिखाता है कि अमेरिका अपने फुल उसमें आ चुका है मूड में कि वो टैरिफ वार को अब एस्केलेट करेगा। हाल ही में नया टैरिफ इम्पोज किया है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑन चाइना। ये एडिशनल 50% टैरिफ है, माफ़ कीजिएगा 60% टैरिफ है। दरअसल 104% का टैरिफ लगाया गया है चाइना पर, और ये कैसे है आइए समझते हैं। 10% का टैरिफ चाइना पर ऑलरेडी लगाया गया था, उसके बाद लगाया गया 34% का टैरिफ, हो गया 44% टैरिफ। उसके बाद फिर 10% का टैरिफ लगाया गया चाइना पर, तो हो गया 54%। और फिर एडिशनली कल ये डिक्लेयर किया गया कि 50% हम टैरिफ और लगा रहे हैं एज ए रिटेलिएटरी मेजर्स, जिससे ये होकर बढ़ गए आ गया 104% टैरिफ। 104% टैरिफ अब चाइना पर लगा है यूएसए ने। दरअसल जब 34% का टैरिफ लगा था ऑन चाइना, तब चाइना ने एज ए रिटेलिएशन टैरिफ लगाया ऑन यूएसए। तब यूएस ने निर्णय लिया कि हम और एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ वार को बढ़ाते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि टैरिफ वार लगातार एस्केलेट करने से देश उनकी बात मानेंगे जो उनके टर्म्स पर नहीं चल रहे थे। दरअसल चाइना और यूएस का एक्सपोर्ट अच्छा खासा है, दोनों का ट्रेड अच्छा खासा है। चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स यूएस को जाता है ऑन जेम्स, ज्वेलरीज, अपैरल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, हैवी मशीनरी, एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल्स पर। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज इंपैक्ट होगी। अब यदि किसी को चाहिए होगा चाइनीज़ प्रोडक्ट इन यूएसए, तो उसको एडिशनल टैरिफ पे करके लेना होगा, यानी कि चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। वो महंगी थी, अब और भी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यूएस कंज्यूमर्स को इन्फ्लेशन झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिफोर टैरिफ इन्फ्लेशन मॉडरेट था, बहुत कम था, काम कंपोस्ट मैनर में था। 2-2.5% का टैरिफ वो एक्सपीरियंस करते थे, जो कि मैनेजेबल था। लेकिन अब टैरिफ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा कि उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। डेली एसेंशियल चीज़ें ऑलरेडी महंगी होती जा रही हैं। यूएस मार्केट्स नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। डाउ जोन्स नीचे गिर रहा है। दूसरे उनके मार्केट इंडिकेटर्स वो नेगेटिव रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, यानी कि जैसे ही पता चला कि एडिशनल टैरिफ लगा गया है ऑन चाइना, उसके अगले दिन मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। पॉजिटिव में खुला था, लेकिन नेगेटिवली ये नीचे गिर गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर भी सोच रहे होंगे कि वो कहाँ पर रिडायरेक्ट करें अपना पैसा, अपना निवेश कहाँ डालें जहाँ पर उनको फ़ायदा होगा। यहाँ पर एक सोचने की बात है कि क्या भारत के लिए यहाँ पर कोई रास्ता है, कोई विकल्प है। तो भारत को चाहिए कि अपना एक्सपोर्ट अब बढ़ाए। अब अपना एक्सपोर्ट टुवर्ड्स यूएसए वो कर सकता है, जिसमें हैवी मशीनरी, कंज्यूमर गुड्स, जेम्स, ज्वेलरीज, अपैरल्स ये सब आते हैं, जो कि कभी चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स होते थे। क्योंकि अब चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स तो हो गए महंगे, तब यूएस कंज्यूमर्स इन्हें खरीदना तो मना नहीं करेंगे, इन्हें खरीदना बंद नहीं कर देंगे। वो इसका विकल्प की तरफ जाएंगे, और वो विकल्प होंगे, वो अल्टरनेटिव्स होंगे इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएसए, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, मच बेटर उनकी पोजीशनिंग हो जाएगी। वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के मुकाबले सस्ते होंगे, तो कंज्यूमर्स वहाँ आकर्षित होंगे, वहाँ अट्रैक्ट होंगे। इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा अब इंडिया की तरफ लगा सकते हैं, रिडायरेक्ट करेंगे अपना पैसा टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि उनको पता है
इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, ओवरऑल इनपुट कॉस्ट सस्ती पड़ती है, तो महंगा नहीं होगा। लेकिन इस डिसीजन के बाद से 104% टैरिफ लगाने के बाद से ग्लोबल सप्लाई चेन को नुकसान होगा, उसमें डिस्ट्रप्शन आ सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल सप्लाई चेन काफ़ी हद तक चाइना डोमिनेट करता था। अब अगर 104% टैरिफ आपने लगा दिया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आज जो वोटर्स होंगे यूएसए के, वो भी सोचते होंगे कि उन्होंने क्यों ट्रम्प को चुन लिया। बहुत सी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये इकोनॉमिकली प्रूडेंट डिसीजन नहीं था। एक्सेसिव टैरिफ लगाना, एक हद तक टैरिफ लगाना सही है टू प्रोटेक्ट योर इंडस्ट्रीज़, लेकिन उसके ऊपर चले जाना ट्रेड वॉर को बढ़ावा देता है, रिसेशन को बढ़ावा देता है, और ये हालत अमेरिकन इंडस्ट्री की हो जाएगी कि उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब वो नुकसान होना शुरू हो गया है। हालांकि इंडिया को भी कॉशियसली मूव करना होगा। हमें अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर कम करनी होगी। हम बहुत से अपने रॉ मटेरियल्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो फार्मर प्रोडक्ट हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, और दूसरे जो प्रोडक्ट हो गए, हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी ताकि हम पर कोई नुकसान ना हो और हम एक बेटर विकल्प दे सकें टू यूएस कंज्यूमर्स, एक बेटर ऑप्शन दे सकें यूएस मार्केट को, जिससे हमारा मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। हाल ही में रशिया ने हमसे कहा है कि आपको हम मार्केट एक्सेस देते हैं, इंडियन कंपनीज आएँ, इन्वेस्ट करें, यहाँ पर एक्सपोर्ट करें। तो इस डिसीजन के बाद से हो सकता है यूएस कंज्यूमर्स की इच्छा हो कि वो इंडियन प्रोडक्ट की तरफ से जाएँ, जहाँ पर इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया का ग्लोबल इम्प्रिंट बढ़ेगा और इंडिया का मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। यूएस प्रेसिडेंट ने जो कहा कि अमेरिका को ज़रूरत नहीं है बाकी देशों की जितनी बाकी देशों को ज़रूरत है अमेरिका की, तो ये उनके नॉन प्रूडेंट बिहेवियर को दिखाता है। ये दिखाता है कि वो पॉलिटिकली इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं कि उन्हें जियो पॉलिटिक्स की इतनी समझ है नहीं। ये बात सही है कि यूएस एक वर्ल्ड लीडर की तरह खुद को पोस्चर करता है और काफ़ी हद तक वो वैसा है, लेकिन अब ये बाईपोलर वर्ल्ड रहा नहीं, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है जहाँ बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके पास अच्छा खासा दमखम है और वो अपना बेटर रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर ईयू है, यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर यूएसए है। तो 5-6 एक्टर्स यहाँ पर हैं ग्लोबली जो कि अपना अच्छा खासा स्ट्रक्चर रखते हैं। तो अगर यूएस नहीं रहेगा तो कोई और व्यक्ति कहीं और जाएगा, यूएस वो ऑप्शन नहीं देगा तो कोई चाइना की तरफ जाएगा, इंडिया की तरफ आएगा, रशिया की तरफ आएगा। इसलिए सोचना चाहिए यूएस को कि वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये 19th सेंचुरी नहीं है, 20th सेंचुरी नहीं है, 21st सेंचुरी, 25 साल बीत चुके हैं और काफ़ी हद तक यूएस का इन्फ्लुएंस इरोड हो चुका है। पोस्ट कोल्ड वॉर इरोड होना शुरू हो गया था, अब कोल्ड वॉर को भी गए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। तो कॉशियसली सोचें और सोचें कि 104% टैरिफ रिटर्न में उनको क्या देगा। रिटर्न में देगा इन्फ्लेशन, डेली एसेंशियल्स से दूरी, और देगा एक ऐसा इकोनॉमिक सिनेरियो जहां पर बहुत ज़्यादा निराशा और रिसेशन देखने को मिलेगी। ट्रम्प को लगता है कि 104% टैरिफ उन्होंने लगा दिया तो उसके बाद चाइना नेगोशिएशन के टेबल पर आएगा और अच्छा खासा ट्रेड डील यूएस के साथ नेगोशिएट करेगा। लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि वो फिर कह चुके हैं कि हम रिटेलिएशन करेंगे, चाइना फिर से टैरिफ लगाएगा, यानी कि एक प्रकार से ट्रेड वॉर फुल्ली मैनर में एस्केलेट होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही पंगु है, उसकी बात कोई सुनता नहीं है, तो वहाँ पर भी कोई फ़ायदा नहीं है। दरअसल ट्रम्प का ये कहना है कि चाइना करेंसी को मैनिपुलेट करता है, अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करता है ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट करता है, आईपी थेफ्ट करता है ताकि उसके प्रोडक्ट ग्लोबली वो चला सके, दूसरे के आइडियाज़ चुरा कर खुद के प्रोडक्ट बनाना, ये चाइना का काम है। कुछ हद तक बात सही है, लेकिन इसको आप वोकली नहीं कह सकते, इसलिए कॉशियसली सोचना चाहिए क्योंकि आज हर इकोनॉमी लिंक्ड है एक दूसरे से और ऐसा निर्णय कई बार इकोनॉमीज़ को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा करता है और वाकई ये नुकसानदेह होगा इन लॉन्गर रन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अगर आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।